बात बहुत बरसों पहले की है। एक गांव में एक टिंकू चिड़िया अपने परिवार के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसके परिवार में माता पिता और 5 भाई थे। वह चिड़िया अपने सभी भाइयों बहनों में छोटी थी। टिंकू चिड़िया के पंख सुनहरे और मुलायम थे। वह एक अलग ही तरह की चिड़िया थी। उसकी माँ सभी बच्चों में से सबसे अधिक उसे ही प्यार करती थी। माँ ने उसको अच्छे संस्कार भी दिए थे। माँ के द्वारा यह घटना घंटा घर की ताल पर चहकना सीख चुकी थी। उनके घोंसले वाले पेड़ के पास एक घंटा घर था और पास में एक बुढ़िया का घर भी था। वह बुढ़िया उस चिड़िया के परिवार को बहुत अच्छा रखती थी। रोज उनके लिए खाना रखने आती थी। जो भी सुबह हो या शाम या दोपहर कुछ न कुछ खाना रख के जाती थी वो बुढ़िया। टिंकू चिड़िया का परिवार उस बुढ़िया के द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर ही निर्भर था। टिंकू चिड़िया का परिवार यह समझाने लगा था कि बुढ़िया ही हमें हमेशा उनको भोजन खिलाती रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बुढ़िया की तबीयत ठीक नहीं रहने लगा। वह अब घर के बाहर नहीं आ सकती थी। उसके परिवार के अन्य सदस्य टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए भोजन नहीं लाते थे। कुछ ही दिन बाद उस बुढ़िया की मौत हो गई। अब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार की भूखे रहने की नौबत आई। टिंकू चिड़िया ने उसके पिता से कहा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है, मैं कई दिनों से नहीं खाई हूँ, मुझे खाना दीजिए। तब उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला लिया। उसके लिए उसके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें 3 कीड़े मिलते हैं, लेकिन उनके परिवार में तो 8 सदस्य थे। वह भोजन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उसके पिता ने सबसे छोटे 3 बच्चों को खिलाने का सोचा। केवल 3 बच्चों को ही भोजन मिल पाया। टिंकू चिड़िया, उसकी माँ और उसके भाई बहन भी इधर उधर घरों की खिड़कियों में भोजन के लिए चोंच मारते थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक बार किसी घर के मालिक ने टिंकू और उसकी माँ तथा एक भाई पर राख फेंक दी, जिससे वे तीनों भूरे रंग के हो गए। दूसरी तरफ टिंकू के पिता को बहुत ढूंढने पर एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, जहाँ से कि टिंकू के परिवार को कई दिनों तक भोजन प्राप्त हो सकता था। टिंकू के पिता घर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है। टिंकू के पिता परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टिंकू, उसका भाई और उसकी माँ घर पहुँचते हैं। तब उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे तीनों शरीर पर राख की वजह भूरे दिखाई दे रहे थे। राख की वजह से पूरा कलर चेंज हो गया था। उन्हें देखकर टिंकू के पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। वे उन्हें दूसरा समझकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। टिंकू ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब टिंकू ने सोचा कि हम तीनों को तालाब में जाकर नहा लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर जो राख लगी हुई है वो हट जाए, और जब हम वापस जाएं तो पिताजी हमें पहचान लें। उन्होंने ऐसा ही किया। तीनों तालाब में नहाने के बाद वापस अपने घर पहुँचे तो टिंकू के पिता ने उन्हें पहचान लिया। टिंकू चिड़िया के पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों से माफ़ी मांगी और उन्हें भोजन दिया, और सभी साथ में खुशी से रहने लगे। अब उन्हें भोजन की कोई समस्या नहीं थी। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि संसार में चाहे कोई भी हमारा कितना भी सगा क्यों न हो, हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कहानी में हमें एक छोटी सी चिड़िया की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपने जीवन में माता पिता पर उस समय तक ही निर्भर रहना चाहिए जब तक कि हम या तो नासमझ हैं या छोटे हैं। उस समय भी हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए। बड़े और समझदार होने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को उठा लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह के संकट के समय में हमें परेशानी ना हो। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है। यदि आप सीखना चाहें तो ये जीवन में कहानी को उतार कर और अपने जीवन में लाना है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। दोस्तों, आज के इस कहानी को हमने भूरी चिड़िया की कहानी बताई है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी भूखी चिड़िया की अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी यानी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ज़रूर सुनाएं। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह के शिक्षाप्रद, मज़ेदार, रोमांचक और हास्यप्रद कहानियों सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे इस बातें ज्ञान की YouTube चैनल पर आते रहें, यानी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और मज़ेदार कहानियों का लुत्फ़ उठाते रहें। अंत में इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।